रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं स्वीकारिता की। स्वीकारो, यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 18 पर लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में कई लोग होते हैं, कोई किसी स्वभाव का, कोई किसी स्वभाव का। पीठ पीछे सब एक दूसरे की कमियों का जिक्र करते हैं तथा सब इसीलिए लड़ते मरते रहते हैं कि इसने मेरी बुराई क्यों की, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने इसके लिए ये किया फिर भी यह मुझे बदनाम कर रहा है आदि। बस बड़ा आसान है इससे निपटना, अगर हम शांत, समझदार एवं सुशील मन से इसे संभालें। हमारा फर्ज होता है कि हम सबको उनके स्वभाव के साथ ही स्वीकारें। अगर हम सबको उनके अपने स्वभाव के साथ स्वीकार कर लेंगे तो कहीं कोई कमी निकालने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। हमें बस यही सीखना चाहिए एवं यही सिखाना चाहिए। हमें ऐसे वैसे जिद करके, नखरे करके अपनी मन मुरादें हासिल तो करनी ही चाहिए एवं उन्हें पाने का पूर्ण प्रयास भी करना चाहिए, मगर जो भी हो सब जैसा है वैसा स्वीकारें। बस इसी से कलेश, दुख और झगड़े खत्म हो जाते हैं एवं सुख और शांति बन जाती है तथा आनंद कायम रहता है। कितनी सुंदर बात है स्वीकारिता की। सभी को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना कितनी सुंदर बात है, क्योंकि आपको अपने परिवार में जीना होता है, परिवार के साथ जीना होता है, यही जीवन है। और परिवार में जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही स्वभाव के हों। भगवान ने दुनिया बनाई ही ऐसी है कि सभी लोग भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं और भिन्न भिन्न स्वभाव के होने की वजह से सबका मन अलग अलग होता है। कोई किसी बात की उम्मीद कर रहा होता है और कोई किसी बात की उम्मीद कर रहा होता है। जब दूसरा एक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो उसकी बुराई कर रहा होता है और इस प्रकार तमाम कलेश बनते रहते हैं। किसी से किसी की बड़ी ट्यूनिंग होती है क्योंकि उनका स्वभाव एक सा होता है। कोई तीसरा उनके स्वभाव की, उनकी ट्यूनिंग की वजह से चिढ़ रहा होता है। तो यह सब परिवार का एक क्लेश होता है जो होता ही रहता है, जो प्रकृति प्रदान है, जो कुदरत का, जो परमात्मा का दिया हुआ है। और इसका बस एक यही सुंदरता तरीका है कि हर किसी को उसके स्वभाव के साथ स्वीकारना सीखें और हर किसी को यही सिखाएं कि वह भी सबको उनके स्वभाव के साथ स्वीकारे। अब जो जिसका स्वभाव है वह आदमी व्यवहार तो अपने स्वभाव के अनुसार ही करेगा। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो अंदर से उसमें से स्वभाव उमड़ेगा वो तो उसके अपने स्वभाव के अनुसार ही उमड़ेगा। और जब आपको यह सब समझ में आ जाएगा
तो आपको किसी से कोई शिकायत ना होगी। और जब किसी से कोई आपको शिकायत ना होगी तो आप सुख शांति में जिएंगे, आनंद में जिएंगे। आपका जीवन चारों तरफ से और हर समय आनंद में भरपूर रहेगा, आनंद में रहेगा। यही है सरल तरीका, यही है हकीकत, यही है सत्य, यही है इस जगत का सत्य, इस परमात्मा का सत्य, इस प्रकृति का सत्य। जिसको जाने, पहचाने, अपनाएं, अपने में उतारें, उसे सीखें, सिखाएं और सुख शांति का आनंद लें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और ये जो जीवन के लिए सद की मार्ग हैं, सद की पगडंडियां हैं, सद की राहें हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन ये सब सीख सीख कर, समझ कर समझदार बने और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। जय श्री राम।